अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो फार्मूलाज जो 6.2 में इस्तेमाल होंगे वो कौन कौन से हैं। तो 6.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होंगी। हमारे पास ट्रायंगल के हवाले से 6 जो है वो डिफरेंट एंगल्स होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट। तो ये बेसिकली जो साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। जो कॉस होता है वो बेस अवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और जो टैन थीटा है ये परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल होता है। इसके अल्टरनेट जो दूसरे एंगल्स हैं वो इन तीनों एंगल्स के बिल्कुल उलट होते हैं। जैसे साइन का उलट जो है ये बेसिकली कोसिकेंड होता है। तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज है, और जो कोसिकेंड है ये हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर है, यानी इसके बिल्कुल उलट है। परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। इसी तरह जो कॉस थीटा है वो सीकेंड थीटा के उलट होता है, यानी कॉस थीटा में बेस ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे, इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस जो है वो नीचे होती है। इसी तरह टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा के उलट होता है। टैन थीटा का फार्मूला जो था वो परपेंडिकुलर अवर बेस था। कॉट थीटा का बेस अवर परपेंडिकुलर जो है वो फार्मूला होता है। यानी अगर हम साइन, कॉस और टैन याद कर लें तो कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट जो है वो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो चीज़ देखनी पड़ेगी वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट जो है वो ट्रायंगल्स से जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है। ट्रायंगल में बेसिकली हम देखते हैं एंगल्स कहाँ पर हैं। तो ये जो 90 का एंगल होता है इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के एंगल के सामने वाली जो हमारे पास होगी लेंथ, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और यहाँ पर जो एंगल होता है, एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर जो छोटा एंगल उसने दिया हुआ होगा इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये जो एंगल है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान में होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब कि जो दूसरी लेंथ होगी वो बेस होगी। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर उसने यहाँ और यहाँ ये दो एंगल्स जो है वो दिए हुए हैं। तो जो 90 वाला एंगल है इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। जो यहाँ पर हमारे पास एंगल है इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इसकी साइड पर बेस होगी। अगर हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल्स की बात करें, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये दो जो है जो एंगल्स जो हैं वो उसने दिए हुए हैं। तो 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज, ये जो छोटा एंगल है इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और इसकी साइड पर हमेशा बेस जो है वो होती है। जैसे इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, जो एंगल दूसरा उसने दिया हुआ होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, और इस एंगल की दूसरी साइड पर बेस होगी। यानी आपने हर ट्रायंगल में ये हिसाब रखना है कि जो 90 एंगल है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, जो दूसरा एंगल हमारे पास है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो एंगल के साथ हमारे पास लेंथ बचेगी वो हमेशा बेस होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज का बाकायदा जो है वो आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.2, तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। नीचे उसने राइट एंगल ट्रायंगल्स डिफरेंट जो है वो दी हुई हैं। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम बात कर रहे थे
ये फाइंड आउट करनी है। तो उसने यहाँ पर डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो दी हुई हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली उसने राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है वो ये वाली दी हुई है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये 90 वाला एंगल है, तो इसके सामने हमेशा जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। अगर वो बात करेगा इस एंगल की, तो इस एंगल के सामने जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, और इसके साथ जो है वो हमारे पास बेस होगी। इसी तरह अगर वो इस एंगल यानी फाई की बात करता है, तो फिर इसके सामने इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे 3 को, और इसके साथ ये वाला जो वैल्यू है इसको हम बेस लेंगे। तो जिस एंगल की हम बात करेगा, जो क्वेश्चन में उसने, जो बुक में उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी हिसाब से जो है वो हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसने साइन थीटा जो है वो हमें दिया हुआ है, तो चूंकि ये थीटा है तो हम थीटा के लिहाज से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को देखेंगे। यानी थीटा के लिहाज से अगर हम बात करें तो सामने वाला हमारे पास ये जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हमारे पास जो एंगल के साथ वाली वैल्यू है ये बेस हो गई, और ये जो 90 का एंगल इसके सामने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा हमारे पास जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिहाज से 4 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है। तो 4 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5, तो हमने लिख दिया 4/5। अगर हम नेक्स्ट कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के लिहाज से बेस हमारे पास ये है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 3/5 हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा की बात कर रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है 4 और बेस है हमारे पास 3, तो 4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो 4/3 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सीकेंड थीटा है, तो सीकेंड थीटा की हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस पढ़ा था। तो थीटा है, तो थीटा के लिहाज से हमने वैल्यू जो है वो बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है वो सिलेक्ट की हुई हैं। तो हाइपोटेन्यूज इसका है 5 और बेस इसकी है 3, तो 5/3। तो यहाँ पर आप देखें तो 5/3 इसका आंसर। इसके बाद कोसिकेंड थीटा है, तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है और परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो ये हमारे पास थीटा के लिहाज से उसने जो वैल्यूज़ दी हुई थी। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो उसने हमें दिया हुआ है वो फाई के लिहाज से दिया हुआ है। तो अब हम जो एंगल देखेंगे वो ये वाला देखेंगे, अब इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब ये अब एंगल हमारे पास है ही नहीं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो ये वाला जो एंगल है इसके सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब इसके सामने पहले ये बेस थी, अब ये जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि अब ये एंगल के सामने वैल्यू आ गई है, तो ये परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको अब हम बेस कंसीडर कर लेंगे। तो इस फाई के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसकी साइड पर बेस, और ये जो 90 का एंगल है इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉट फाई है, तो कॉट जो है, कॉट हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। आपने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हम बात कर रहे थे यानी ये वाली, तो इनको आपने ये जो 6 वैल्यूज़ हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कॉट की हम बात कर रहे हैं तो कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस हमारे पास अब 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 4/3 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह tan फाई जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर 3, बेस जो है वो हमारे पास 4 है, तो tan फाई 3/4 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह कोसिकेंड फाई है,
तो कोसिकेंड इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 5/3 हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सीकेंड 5 जो है हाइपोटेन्यूज अवर बेस, इसका फार्मूला। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर 5 है और बेस हमारे पास 4 है, तो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद कॉट 5 है, तो कॉट 5 इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमें उसने बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें उसने ये वाली ट्राइंगल दी हुई है। यहाँ पर भी ये हमारे पास 90 का एंगल है, एक एंगल उसने थीटा दे दिया हुआ है, एक एंगल फाई दे दिया हुआ है। तो जब हम थीटा एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साइड वाली बेस होगी, और जो 90 का एंगल है उसके सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। पहले हम थीटा एंगल की बात करेंगे, फिर हम फाई एंगल की बात करेंगे। तो थीटा एंगल के सामने यहाँ पर हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो गई बेस, क्योंकि एंगल के साथ वाला जो लेंथ होगी वो बेस, एंगल के सामने जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर, और 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें डिफरेंट जो उसने एंगल्स दिए हुए हैं, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 17। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8/17। तो ये हमारे पास 8/17 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट उसने कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 15 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, तो ये हमारे पास हो गई 15/17। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो वैल्यू आ गई। इसके बाद टेन थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, बेस है 15, तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। तो 8/15, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अवर बेस के। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 17, बेस क्या है 15, तो ये हमारे पास आ गया 17/15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसके बाद कोसिकेंड थीटा उसने हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर, कोसिकेंड की जो है वो फार्मूला होता है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज देखें तो 17 है और परपेंडिकुलर देखें तो 8 है, तो 17/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 17/8 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब ये हमने थीटा वाले जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ हम चलेंगे फाई वाले जो एंगल्स हैं उसकी तरफ। तो अगर हम फाई की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, तो इसके सामने अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर है और एंगल के साइड वाली जो लेंथ है उसको हम बेस कहेंगे। तो अब ये हमारे पास बेस हो गई है, हाइपोटेन्यूज जो है वो वही रहेगा, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला जो वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो कॉट थीटा है, 6 वाला क्वेश्चन। तो कॉट थीटा में हमें उसने जो वैल्यू दी हुई है वो कॉट थीटा का फार्मूला होता है बेस अवर परपेंडिकुलर। तो अब अगर हम इस फाई के लिहाज से देखते हैं तो ये बेस है, तो बेस हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8/15। नेक्स्ट हमारे पास उसने जो है वो टेन थीटा जो है वो दिया हुआ है। तो टेन फाई की अगर हम बात करें तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और बेस है हमारे पास 8 फाई के लिहाज से, तो 15/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंड थी फाई। तो कोसिकेंड का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है। तो 17 अवर 15 इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पर 17 अवर 15 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद सीकेंड थीटा है। तो सीकेंड थीटा हमारे पास जो है फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अवर बेस के। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 17, बेस है हमारे पास 8। तो 17 अवर 8 इसका आंसर होगा। तो 17 अवर 8 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है कॉज फाई। तो ये हम सारे फाई के लिहाज से यानी इस एंगल के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो कॉज फाई जो है कॉज इक्वल होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास है 8, हाइपोटेन्यूज है 17। तो 8/17 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 8/17 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस ट्राइंगल के लिहाज से थीटा की वैल्यूज़ भी जो हैं वो भी सारी जो है वो सॉल्व कर ली हैं, और जो फाई की वैल्यूज़ हैं वो भी सारी सॉल्व कर ली हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब थीटा की बात आएगी तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और साइड पर बेस होगी। जब फाई की बात आएगी तो फाई के सामने परपेंडिकुलर और साथ जो है वो बेस होगी। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट जो सी उसने पार्ट दिया हुआ है, इसके मुताबिक उसने ये वाली ट्रायंगल जो है वो दी हुई है। यहाँ पर थीटा के लिहाज से अगर हम बात करें तो थीटा के लिहाज से जो थीटा के सामने वैल्यू होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, जो थीटा के साथ वाली वैल्यू होगी वो हमारे पास बेस होगी, और ये 90 के एंगल के सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पर अगर हम थीटा के लिहाज से देखते हैं तो सामने परपेंडिकुलर, साइड पे बेस, और इस एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब हम इस लिहाज से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फार्मूले वही हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा। तो कॉस हमारे पास इक्वल होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। टेन थीटा अगर हम बात करें तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस के। तो यहाँ पर अगर हम देखें परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंड थीटा है। तो सीकेंड थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अवर बेस के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 13 है और बेस हमारे पास 12 है, तो 13/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 13/12 इसका आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट पर है हमारे पास कोसिकेंड थीटा। तो कोसिकेंड थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो 13/5 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 13/5 इसका आंसर आ गया। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं फाई वाले एंगल्स की। तो अब फाई वाले एंगल्स यानी इस एंगल के लिहाज से हमने देखना है, तो इसके सामने वाला एंगल अब परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला एंगल बेस जो है वो बन जाएगा। अब इस एंगल की हम बात करेंगे तो इसके साथ बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर, और जो 90 का एंगल है इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो आती है। अब यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू है कॉट फाई की। तो कॉट इक्वल होता है बेस अवर परपेंडिकुलर के। तो बेस यहाँ पर हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो 5/12 इसका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस जो है वो 5 है, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंड फाई।
तो कोसिकेंड इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो 13/12 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सीकेंड फाई। तो सीकेंड फाई इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अवर बेस के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 है, 13 है, और जो बेस है हमारे पास वो है 5। तो यहाँ पर 13/5 इसका आंसर आ गया। और लास्ट पर अगर हम बात करें तो हमारे पास cos फाई है। तो cos का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम यहाँ पर बेस देखते हैं तो 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 इसका आंसर आ गया, क्योंकि बेस की जगह पर 5 आ गया, हाइपोटेन्यूज की जगह पर 13 जो है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें ये वाली जो है वो ट्राइंगल दे दी हुई है, और वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये जो उसने ABC ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर विच, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करें जिसमें मेजर एंगल A जो है वो फाई है, तो A एंगल जो है ये फाई है, एंड मेजर एंगल C इज इक्वल टू थीटा। तो जो C है ये थीटा के इक्वल है। तो जो फाई है उसके लिहाज से हम परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने ही रहता है, और जो थीटा के एंगल्स होंगे उसके लिहाज से हम परपेंडिकुलर और बेस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एंगल थीटा की, जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। तो ये जो 90 के एंगल के सामने होता है ये हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। इसके अलावा जो हमारे पास थीटा एंगल की अगर हम बात करें तो थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा के साथ वाला है ये हमारे पास बेस होगा। तो ये बेस हो गई, इस एंगल थीटा के लिहाज से ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज जो है हो गया। आपने ये जो मैं लेड पेंसिल से लिख रहा हूँ ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइन थीटा, अब थीटा के लिहाज से ये एंगल है, ये जैसे ये साइन फाई है तो ये हम फाई के लिहाज से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, इसको थीटा के लिहाज से सॉल्व नहीं कर सकते। जब थीटा के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा की साइड पर बेस, और ये जो हमारे पास 90 का एंगल है इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमारे पास फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है C, और हाइपोटेन्यूज क्या है B, तो C/B इसका आंसर आ जाएगा। तो C/B इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास cos थीटा है, तो cos थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेस हमारे पास है A, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास B। तो बेस हमारे पास हो गई A, हाइपोटेन्यूज हो गया B, तो A/B इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है C, बेस क्या है A, तो C/A जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास C/A इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ हमारे पास जो तीनों एंगल्स हैं 4, 5 और 6 क्वेश्चन में ये फाई हैं, तो इसको हम फाई के लिहाज से यानी इस एंगल के लिहाज से, अब ये 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब हम फाई एंगल की बात करें तो फाई के सामने ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, और फाई के साथ ये जो एंगल है ये हमारे पास हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल के साथ जो हमारे पास लेंथ होगी वो बेस होगी, एंगल के सामने जो लेंथ होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो अब हम फाई वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है साइन फाई। तो साइन फाई की अगर हम बात करते हैं तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन के साथ चाहे थीटा हो चाहे फाई हो, साइन का फार्मूला सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज ही जो है वो हमने लिखा है। अब साइन फाई परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज है, तो अब फाई के लिहाज से अगर हम देखें परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ए अवर बी इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए अवर बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉज फाई है, तो कॉज का फार्मूला होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेस है हमारे पास सी और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी, तो सी अवर बी इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। इसके बाद है टेन फाई, तो टेन फाई, टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए और बेस क्या है हमारे पास सी, तो ए अवर सी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए अवर सी जो है वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल ए बी और सी है, इसके लिहाज से वो कह रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करें साइन थीटा कोसिकेंड थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है साइन थीटा कोसिकेंड थीटा। अब इनके फार्मूले लगा देने हैं। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के, और कोसिकेंड इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर के, क्योंकि साइन और कोसिकेंड एक दूसरे के उलट हैं, जैसे हम फार्मूले में भी बात कर रहे थे। तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल और कोसिकेंड हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर के इक्वल जो है वो होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 90 के एंगल के सामने है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, जो एंगल के सामने हमारे पास वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर है, और जो एंगल के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास बेस है। तो यहाँ पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस, और 90 के एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3 अवर 5 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर उसकी वैल्यू 5 आ गई, अवर परपेंडिकुलर की जगह पर उसकी वैल्यू 3 आ गई, तो परपेंडिकुलर की जगह पर उसकी वैल्यू 3। अब 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो हमारे पास 1 बचा, और यही हमने फाइंड आउट करना था कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई। आप नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसने हमें यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है प्रूव करें कॉस थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे कॉस थीटा सीकेंड थीटा। अब हमें मालूम है कॉस थीटा और सीकेंड थीटा एक दूसरे के उलट होते हैं, तो कॉस थीटा का फार्मूला बेस अवर हाइपोटेन्यूज और सीकेंड का हाइपोटेन्यूज अवर बेस। तो हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से देख कर लगा लेंगे। तो हमारे पास जो बेस है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहाँ पर बेस अवर हाइपोटेन्यूज 4 अवर 5 आ गया, और हाइपोटेन्यूज अवर बेस यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है और बेस हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 अवर 4 आ गया। अब ये भी सेम उसी तरह से 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 1 आ गया। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि ये इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो हम नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब उसने जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उलट होते हैं। tan थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अवर बेस और कॉट थीटा का फार्मूला बेस अवर परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, बेस है 4, तो 3/4 यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/4। अब ये है बेस अवर परपेंडिकुलर, यानी ऊपर बेस है नीचे परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर 3, तो 4/3, तो 4/3 हमारे पास आ गया। 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 1 आ गया, और 1 ही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर 1 आएगा।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो ब्लैंक्स उसने दी हुई हैं ये फिल करें। तो ये उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये हमने आंसर जो है वो लगाए हैं। तो अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री उसने हमें दिया हुआ है, साइन 30 इक्वल होता है साइन 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करें तो वो 30 के इक्वल जो है वो हो जाता है। तो अब साइन 90 माइनस 60 अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन का उलट होता है कॉज। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास साइन 30 है ये कॉज 60 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर 90 माइनस 60 है तो ये 60 एंगल यहाँ पर आ जाएगा, साइन का उलट कॉज। तो साइन जहाँ पर साइन है वहाँ पर कॉज आ जाएगा, जहाँ पर कॉज है वहाँ पर साइन आ जाएगा, जहाँ पर टैन है वहाँ पर कॉट आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज़ जो है वो उसने हमें दी हुई हैं, साइन कॉज में, कॉज साइन में और टैन जो है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल्स आएंगे वो एंगल्स हमने इनके आगे जो है वो लिख देने हैं। जैसे साइन 30 है, 90 में से 60 माइनस करें तो 30 आता है, तो ये कॉज 60 के इक्वल होगा, यानी साइन था तो ये कॉज में कन्वर्ट हो गया। अब cos 30 जो है ये cos उसी तरह से आ गया 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करें तो 30, तो cos 30 किसके इक्वल होगा, cos 90 माइनस 60। तो cos जो है ये साइन में कन्वर्ट हो गया, तो साइन 60 इसका आंसर जो है वो आ गया। अब इसी तरह से tan 30 है तो tan 90 माइनस 60, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करें तो वो 30 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर tan जो है ये कॉट के उलट होता है, तो tan की जगह पर कॉट आ गया और यहाँ पर जो 60 एंगल है ये यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, tan 60 ये इक्वल होगा tan 90 माइनस 30, क्योंकि 90 में से हमने माइनस 90 में से ही करना है, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 90 में से 30 माइनस करें तो 60 आता है। तो tan कॉट के उलट जो है वो होता है, तो tan की जगह पर कॉट आ गया और 30 डिग्री यहाँ पर जो है वो cot 30 के इक्वल होगा tan 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री है तो cos 60 कैसे आएगा, 90 में से 30 माइनस करें तो 60 आता है, तो cos जो है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 जो है साइन 90 माइनस 30 के इक्वल होता है, क्योंकि 90 में से 30 निकालें तो 60 इक्वल, साइन की जगह पर cos आ गया और 30 जो है यहाँ पर एंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 7 है साइन 45 है, तो 90 में से 45 माइनस करें तो 45 आता है, साइन की जगह पर कॉज आ गया और यहाँ पर जो एंगल होगा वो हम कॉज के साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर tan है, tan 45, तो tan 90 माइनस 45 जो है 45 के इक्वल होगा, तो यहाँ tan की जगह पर cot आ जाएगा और 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। cos 45 cos 90 माइनस 45 जो है वो cos 45 के इक्वल होता है, क्योंकि 90 में से 45 माइनस करें तो 45 आता है। अब यहाँ पर cos की जगह पर हम साइन लिख देंगे और एंगल जो है ये 45 डिग्री आ जाएगा, यानी हम इनकी जगहों पर ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, साइन की जगह पर cos की जगह पर साइन, tan की जगह पर cot लिख देंगे और यहाँ पर ये जो एंगल्स आ रहे हैं ये एंगल्स उनके आगे लिख देंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हमें उसने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी हुई है ABC। वो कह रहा है मेजर एंगल B इज़ 90 डिग्री, जो B एंगल है ये 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल है। इसके बाद एंड C इज़ एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से छोटा हो। तो यहाँ पर वो कह रहा है C जो है ये 60 डिग्री है, तो C एंगल हमने 60 डिग्री जो है वो लिख लिया। आल्सो साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A बाई B, तो वो कह रहा है A जो है ये A बाई B के इक्वल है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो नीचे उसने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दी हुई हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि C जो है ये 60 डिग्री के इक्वल है, B जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन A का हमें नहीं पता। तो हम A एंगल जो हमें नहीं मालूम वो हम खुद भी निकाल सकते हैं। किस तरह से, हमारे पास एक फार्मूला होता है मेजर एंगल A
प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेजर एंगल ए हमने मालूम करना है, तो ये उसी तरह से आ गया। मेजर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, मेजर एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों इस तरफ प्लस हो रहे हैं, दूसरी तरफ इक्वल के आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 180 में से 90 माइनस करें, जो आंसर आएगा उसमें से 60 माइनस करें तो हमारे पास 30 डिग्री जो है वो मेजर एंगल ए आ जाता है। तो इसका मतलब ए एंगल जो है ये हमारे पास 30 डिग्री होगा। अब इसके लिहाज से हमने ये डिफरेंट नीचे जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है वो है मेजरमेंट बी सी, यानी बी से लेकर सी तक। तो ये क्या है, ए है। तो बी से लेकर सी तक हमारे पास ए आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे है मेजरमेंट ए बी, यानी ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक हमारे पास सी वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा। तो बी सी की जगह पर ए आ गया, बी से सी तक ए आ गया, ए से बी तक हमारे पास सी जो है वो वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास उसने वैल्यू दी हुई है tan 60। तो पहले बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो cos 60। अब 60 डिग्री के हवाले से, अब cos जो है बेस और हाइपोटेन्यूस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर कौन से हैं। तो सबसे पहले हम 60 एंगल के लिहाज से देखेंगे, तो 60 के सामने जो होगा ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 के एंगल के सामने ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूस, और ये जो हमारे पास 60 के साथ होगी ये हमारे पास होगी बेस। तो 60 एंगल के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, अभी 30 एंगल के लिहाज से बात नहीं कर रहे। तो 60 के लिहाज से 60 के सामने परपेंडिकुलर, 60 की साइड पर बेस, और ये जो 90 का एंगल है इसके सामने हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास cos 60 है, तो 60 डिग्री के लिहाज से, यानी 60 डिग्री के लिहाज से, तो बेस अवर परपेंडिकुलर। तो अब बेस हमारे पास क्या है, ए, परपेंडिकुलर क्या है, सी। तो ए अवर सी इसका सॉरी हाइपोटेन्यूस है, बेस अवर हाइपोटेन्यूस। कॉस जो है इसका फार्मूला होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूस क्या है, बी। तो ए अवर बी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ए अवर बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो tan 60, अब ये भी 60 एंगल के लिहाज से है। तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया C और बेस आ गई A। तो C ओवर A इसका आंसर होगा। तो tan 60 किसके इक्वल होगा, C ओवर A। अब कोसिकेंड पाई ओवर 3, तो पाई ओवर 3 की अगर हम बात करें तो पाई ओवर 3 हम 60 एंगल को कहते हैं, क्योंकि आपने 6.1 में ये उसने रेडियन में वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, उसने हमें कहा हुआ है पाई ओवर 3, तो ये रेडियन है। तो रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पाई पाई से कैंसिल हो गया, 3 1 द 3, 3 6 द 18 और साथ 0, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि पाई ओवर 3 जो हमारे पास है ये हमेशा 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर पाई ओवर 3 है, तो पाई ओवर 3 जो है 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसको भी हम 60 एंगल के लिहाज से ही देखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम कोसिकेंड पाई ओवर 3 देखें तो कोसिकेंड का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, B, परपेंडिकुलर क्या है, C। तो B ओवर C जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो B ओवर C इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है cot 60। अब ये भी 60 के लिहाज से है, तो जो हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस यूज़ की हैं वही आ जाएगा। कॉट का फार्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें बेस हमारे पास है A, परपेंडिकुलर है हमारे पास C।
तो ए अवर सी इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ए अवर सी जो है cot 60 का आंसर आ गया। अब ये थे सारे 60 वाले, अब हमारे पास आ गए हैं 30 डिग्री वाले। तो छठा क्वेश्चन है साइन 30। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 30 डिग्री के लिहाज से देखेंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, अब 30 के लिहाज से तो 30 के सामने जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और जो 30 के साथ एंगल होगा ये हमारे पास बेस हो जाएगा। अब ये हमारे पास बेस है। 30 के लिहाज से अगर हम बात करें तो जिस एंगल के लिहाज से हम बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला हमारे पास बेस होता है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस हमारे पास है C, परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेन्यूज है B। तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो साइन 30 है। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो साइन कॉस टैन, इसके अलावा कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज़ हैं, जो फार्मूले हैं वो सेम ही रहेंगे, चाहे कोई भी एंगल हो, चाहे 30 हो, 60 हो, फाई हो, थीटा हो, कुछ भी हो, फार्मूले चेंज नहीं होंगे। तो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर है हमारे पास A, हाइपोटेन्यूज है B, तो A अवर B इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A अवर B इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है cos 30। अभी इसको भी हमने 30 के लिहाज से देखना है। तो cos हमारे पास है बेस अवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या है C, हाइपोटेन्यूज क्या है B, तो C अवर B इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो C अवर B इसका आंसर आ गया। अब tan पाई ओवर 6 है, तो पाई ओवर 6 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 30 डिग्री के। अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम उसी तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई ओवर 6 है, तो अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाई पाई से जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई पाई से कैंसिल, 6 1 द 6, 6 3 द 18 और 0 7 उसी तरह, तो हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब पाई ओवर 6 जो है ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो tan पाई ओवर 6 ये 30 डिग्री के इक्वल है, तो हम इसको 30 एंगल के लिहाज से ही देखेंगे। तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर हम यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर हमारे पास है A, बेस है हमारे पास C, तो A ओवर C इसका आंसर होगा। तो A ओवर C इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है सीकेंड 30। तो सीकेंड 30, सीकेंड हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, तो ये भी 30 एंगल है, तो 30 डिग्री के लिहाज से ही देखेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो B है, और बेस जो है ये हमारे पास C है, तो B ओवर C इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो B ओवर C इसका आंसर आ गया। लास्ट पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है cot 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, तो हम 30 के लिहाज से ही देखेंगे। तो cot 30 इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। cot का फार्मूला बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है C, परपेंडिकुलर क्या है A, तो C बाय A जो है ये आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C बाय A जो है आंसर है।